हमें ये काम कब तक करना है, यानी हमें ये काम कब तक करना है। कौन सा काम? अपने आप को सुबह से लेकर शाम तक जो टास्क मिल रहे हैं उनको ऑर्गेनाइज करते हुए, तरतीब में लाते हुए 9 to 6 या 9 to 5 जो भी आपकी ऑफ़िस की टाइमिंग है, उस डेडलाइन के अंदर अपने काम को समेटते रहना है। और आप हफ्ते बाद कह रहे हो कि मैं ये काम नहीं कर पा रहा, तो इस पे हम कब तक काम करें? तो इस पे ये कह रहे हैं कि तब तक काम करें जब तक आप कामयाब नहीं हो जाते। या दूसरे अल्फाज में आप ये समझ लें कि आप इस पे तब तक काम करेंगे जब तक आप अपने जहन को, माइंड को इस टाइम फ्रेम के साथ कंट्रोल नहीं कर पाते। क्योंकि पूरी गेम में माइंड की है। माइंड आपको करने ही नहीं दे रहा, वो कहता है उठो भाई और भी दुनिया में काम है। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि आप अगर फारिग बैठेंगे तो यकीन कर लें आपके पास पैसे भी होंगे। वो एक आसान कहावत है कि आप पूरी लाइफ पैसे के पीछे भागते हैं, और जब पैसा होता है और आप घर में किसी कोने में पड़े होते हैं, पैसे में तो आप करोड़पति हैं, गाड़ी भी खड़ी है, ड्राइवर भी खड़ा है, लेकिन 5 मिनट कोई आपसे बात करने के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहा। आपके अपने ब्लड रिलेटिव, फैमिली मेम्बर्स सुबह निकलते हैं, शाम को आते हैं 10 मिनट, आप कहते हैं मुझसे ये सारी दौलत ले लें, मेरे साथ बैठे हैं। तो टाइम यहाँ लगाना ज़रूरी है, क्योंकि टाइम की वैल्यू आपको तब पता चलेगी जब आपके पास वो टाइम नहीं होगा जिसमें आप खुद उठ के जा रहे हैं, खुद उठ के बैठ रहे हैं, खुद कोई ना कोई एक्टिविटी कर पा रहे हैं। जब आप डिपेंडेंट होना स्टार्ट हो जाएंगे, फिर वो दिन आप याद करेंगे काश मैं इस काम को अच्छे तरीके से करता, अपना नाम, अपनी रेस्पेक्ट बना के आता और अपने मेंटल हेल्थ का ख्याल करता उस टाइम। तो आपने नेवर गिव अप करना है गोल्स पे, ड्रीम्स पे। गोल्स आपके कौन से हैं? रोज़ के गोल। जब तक आप उस पर कामयाब नहीं होते, आपकी कामयाबी का कंसर्न कहाँ पर है? शुरू में मैंने बताया, आपकी बॉस की एक्सपेक्टेशन के साथ, मैनेजमेंट की एक्सपेक्टेशन के साथ। एक बॉस आपका घर पे होता है, यानी आपकी वाइफ और बच्चे, फैमिली। एक बॉस आपका जहाँ पे आप काम करते हैं वो। आपने इन दोनों को उनकी एक्सपेक्टेशन के साथ अपने आप को लेके चलना है। अगर दोनों को आप खुश कर सकते हैं, पूरी दुनिया का आप ठेका ना लें, आप पूरी दुनिया को खुश नहीं कर सकते, लेकिन इन दोनों का आपने ज़िम्मा लेना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, ओनरशिप लेनी है। तो जब आप इन दोनों को बैलेंस करते हुए, खुश रखते हुए चलेंगे, तो ये रेगिस्तान है, ये हरियाली आएगी चलते चलते। यानी एक दिन आएगा वो आपको फैमिली भी कहेगी कि आपने बड़ा अच्छा टाइम हमें दिया, अच्छी परवरिश की, अच्छे रिसोर्सेज हमें दिए, अच्छी इन्वायरमेंट हमें दी। और जिस दिन ये आपको अल्फाज बोलेंगे, उस दिन आपकी खुशी की इंतहा कुछ और होगी। और यही वर्ड जब आपको बॉस हर महीने बोले, हर क्वार्टर में बोले, हर साल बोले, तो भी आपकी वही फीलिंग होगी। यानी ऊंचाई की लेवल पे आप अपने आप को फील करोगे कि आई एम समथिंग। तो इसीलिए हमें काम किस तरीके से करना है? अपनी बॉस की एक्सपेक्टेशन से। कब तक करना है? जब तक काम में हम उनकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मुकम्मल तौर पे, परफेक्ट नहीं कह रहा मैं, परफेक्ट का मतलब है बिल्कुल एररलेस, गलती के बगैर, वो नहीं मुमकिन, लेकिन कम से कम गलतियाँ हों, माफ़ी जितनी, यानी एक आध आपने गलती कर ली, बाकी 99% ओके। या यूँ समझ लें, इसको और बेहतर कर लें कि वो गलतियाँ ना करें जो आपको पहले से हाईलाइट की हुई हैं। मिसाल के तौर पे आपको कहा जाता है कि यार ये आप प्रेजेंटेशन दें, अब आप यहाँ पर जब प्रेजेंटेशन देना स्टार्ट करते हैं तो आप रीडिंग ही गलत कर रहे हैं, या आपको बताया जा रहा है कि यार इसको ज़रा एक्सप्लेन करें, तो आप ये सर्किल सही नहीं पढ़ रहे। और ये आपको जब हाईलाइट किया जाता है पहले ही कि सर आपने लास्ट टाइम भी ये गलती की थी, तो जो गलती लास्ट टाइम आपको हाईलाइट हो चुकी है, चाहे वो लेट आने की वजह से है कि आप लेट कमर हो, चाहे आप लेट सिटिंग करते हो, भाई 6 बज गए घर जाएं, काम क्यों नहीं ख़त्म हुआ, या 9 बज गए आप अभी तक बैठे हैं क्यों? फैमिली का टाइम आप यहाँ दे रहे हैं, बैलेंस लाइफ एक। तो जो आपको हाईलाइट की जाती है ना गलती, कि आप लेट सिटिंग कर रहे हैं, या आप जल्दी जा रहे हैं, आप लेट आ रहे हैं, या आप काम को लॉन्ग रन कर रहे हैं, 2 दिन पे चले जाते हैं, 1 दिन पे चले जाते हैं,
एक आधा घंटे का रोज़ का काम है, वो आप एक हफ़्ता पूरा नहीं करते और अगला हफ़्ता आप पूरे 8 घंटे उसी काम पे लगाते हैं। तो ये एक ब्लेंडर है, गलती से भी ऊपर हो जाता है, यानी वो आपको डांट पड़े जा रही है, जो आपको बार बार कहा जा रहा है कि सर इसको इम्प्रूव करें, इसको इम्प्रूव करें, इसको इम्प्रूव करें। इसको मैं और आपको आसानी से समझाता हूँ। कंपनी आपको या आपके बॉस आपको 5 टास्क देते हैं दिन में कि आपने सुबह से शाम के ऑफिस टाइमिंग के अंदर 5 काम करने हैं। आप करते हो सर 5 कुछ भी नहीं, मैं 7 करूँगा। अब होता ये है कि वो आपने 7 काम तो कर दिए, लेकिन क्या उन 7 कामों में से 5 वो हैं जो बॉस ने कहे थे? अगर जवाब येस है तो यू आर सुपरमैन, आप बेस्ट एम्प्लॉई हैं। यानी आप कहेंगे कि सर जो आपने 5 काम कहे थे वो तो मैंने कर ही दिए, लेकिन साथ वाले कुलीग को मैंने इस चीज़ में सपोर्ट भी कर दिया, यानी 2 काम जो हमें कल प्रेजेंट करने थे, कल शो करने थे, रिपोर्ट बनानी थी, वो मैंने उसके साथ बैठ के आज के बना दी, तो यू आर द बेस्ट। लेकिन पता चलता है कि आपने 7 काम किए हैं, बॉस ने 5 कहे थे, आपने 7 कर दिए। अब आप अपने हिसाब से तो कह रहे हैं यार मैं तो 7 काम कर रहा हूँ, बॉस तो मुझे 5 कह रहे थे। लेकिन जब आप अपने आप को चेक कर रहे हैं कि उनमें से बॉस ने जितने कहे थे वो कितने काम हुए, तो पता चलता है 2 काम। तो 3 पे तो डांट पड़नी है। आपको किसने कहा था 2 आप एक्स्ट्रा करें? पहले तो वो काम करें जो बताया गया है, पहले वो गलतियाँ छोड़ें जो हाईलाइटेड हैं। नई गलती करेंगे ना, आप बोलेंगे सर मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया, लास्ट टाइम जितनी आपने गलतियां हाईलाइट की थी मैंने सारे काम कर दिए, इस दफ़ा ये नई गलती आ गई है, नेक्स्ट टाइम नहीं मिलेगा। ये एक अच्छा साइन है। यानी वो गलती आप रिपीट ना करें जिसके लिए पहले से आपको 10 दफ़ा, 4 दफ़ा, 3 दफ़ा, एक दफ़ा चलो हो जाता है, एक दफ़ा हो गया, दूसरी दफ़ा हाईलाइट कर दिया, तीसरी दफ़ा आपका बॉस, आपका मैनेजर, आपका सुपरवाइज़र आपको वो चीज़ हाईलाइट ना करें। अदरवाइज़ ये नाहाली में आती है, ये इग्नोरेंस में आती है, ये सीरियसनेस ना होने की अलामत में आती है कि एम्प्लॉय सीरियस नहीं है। लेकिन आप नई गलती फिर भी कर सकते हैं, उसमें आपके पास गुंजाइश है। तो अगर आप गलतियां नहीं करते हैं, गलतियों से सीखते हैं और अपने आप को इम्प्रूव करते जाते हैं और फिर फोकस करते हैं कि मैंने कितना इम्प्रूव कर लिया है, उनको फिर आप रिपीट करते हैं, बार बार उन्हीं अच्छी क्वालिटीज़ पे अपना काम करते हैं, तो आप अपने आप को एक बेहतर इंसान बना रहे हैं। ना सिर्फ बेहतर इंसान बल्कि बॉस की नज़र में बेहतर एम्प्लॉय भी। और जब आप बेहतर एम्प्लॉय बनते हैं, आपसे आपकी मैनेजमेंट राज़ी होती है, तो अगेन आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो बेहतर होना स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बॉस आपसे राज़ी होगा, वो आपको कहेगा कि वेल डन, थैंक यू सर। यानी आपकी रेस्पेक्ट में एक नंबर और बढ़ जाएगा। बॉस चाहेगा कि मेरे पास 20 एम्प्लॉई हैं, तो उनमें से कौन से एम्प्लॉइज़ हैं जिनके साथ मैं बैठ के बात कर सकूं, उनके साथ बैठ के चाय पी सकूं। तो वो चाय या बैठ के बात बेसिकली इज़ द साइन ऑफ रेस्पेक्ट। तो रेस्पेक्ट तब बनेगी जब आप अपने बॉस की एक्सपेक्टेशन से ऊपर जाएंगे। और एक्सपेक्टेशन क्या है? 5 काम दिए हुए हैं, 3 काम दिए हुए हैं, 4 काम दिए हुए हैं, पहले वो कर ले, उसके बाद आप टीम को सपोर्ट करें। अगर ये कर लेते हैं देन यू आर द चैम्पियन। बॉस आपसे राज़ी हैं।